तो जिन साथियों तक वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखना और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर करना। साथियों मैं आपको बता दूं जो आज हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं वो होने वाले हैं चिन्ह। चिन्हों का ज्ञान होना हमें ज़रूरी है और सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा के क्या नियम हैं, ये भी आज हम देखने वाले हैं। बात रही चिन्हों की, आप इसमें चाहे जितना भी कंफ्यूज हो आज से पहले, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन ये बता रहा हूँ कि इस क्लास के बाद आपको ना तो कोई दिक्कत होगी, ना इन चिन्हों को आप कभी भूलोगे, तरीके से याद होगे और बिल्कुल नॉर्मली हमारी इंसानी भाषा में, नो किताबी भाषा। ओके, रेडी? ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है सुरक्षा की। सुरक्षा क्या है? किसी भी दुर्घटना से पूर्व या हमें पता हो कि हमारी सुरक्षा किन चीज़ों से हो सकती है। अगर आप कहीं पर काम करने जाओगे तो वहाँ पर हेलमेट पहन के जाओगे, वहाँ पर दस्ताने पहन के जाओगे। अगर कोई भी आप उपकरण यूज़ में लोगे, कोई भी टूल यूज़ में लोगे, तो वहाँ पर आप ये ज़रूर चेक करोगे कि टूल के ऊपर इंसुलेशन है या नहीं है। तो इन चीज़ों से हमारी सुरक्षा होती है। भाई सुरक्षा है क्या? हम हमारी सुरक्षा कर सके, हम हमारी सुरक्षा कर सके, हर दुर्घटना से हम खुद को बचा सके, वही सुरक्षा है। अब आपकी किताब में चाहे जो लिखा हुआ हो वो आप देख लीजिएगा, लेकिन शायद हमारी भाषा में सुरक्षा यही होती है कि दुर्घटना से बचना ही सुरक्षा कहलाता है। अब यहाँ पर सुरक्षा के कुछ नियम हैं। भाई ठीक है, आपने अपनी तो सुरक्षा कर ली, अब आपका और कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि आप अपनी सुरक्षा के अलावा और कोई सुरक्षा ना करें। आपका और भी तो कुछ उत्तरदायित्व होगा ना। भाई आप जहाँ पर काम कर रहे हो उस जगह की सुरक्षा हो, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और लगा लेना, कार्यखंड की सुरक्षा। कार्यखंड की सुरक्षा, कार्यशाला, ठीक है। कार्यखंड अलग होता है, कार्यशाला अलग होती है। तो यहाँ पर जो सुरक्षा के नियम है इसमें तीन चीजें याद रखनी है आपको। एक तो स्वयं की सुरक्षा, ठीक है, स्वयं की सुरक्षा। आपकी खुद की सुरक्षा करनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब खुद की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं? जब भी आप काम करने जाए तो बिल्कुल नशे पत्ते से दूर रहे। ऐसा नहीं है कि एक पौवा लगा ली और चले गए या पाना पाचकस लेके, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल तरीके से जाना है, बिल्कुल प्रॉपर। भाई इलेक्ट्रिशियन के रूप में जाना है, वो 60 रुपये वाला नहीं लगाना। और ऐसा भी नहीं है कोई गुटका उटका सिगरेट विगरेट लेकर के चला गया, क्योंकि अगर गलती से वहां पर पेट्रोल हुआ ना कार्यशाला में तो वहां लग जाएगी क्या? हाँ, आग। गलत मत समझिएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या है, खुद की सुरक्षा होनी जरूरी है। स्वयं की सुरक्षा से मतलब है हमारी सुरक्षा। वो कैसे कर सकते हैं? जूते पहनिए, जूते पहनिए कि अगर मान लीजिए नीचे कोई वायर है तो वायर पे अगर पैर रख जाए तो हमें करंट ना लगे। जूते पहनिए, दस्ताने पहनिए। टूल्स यूज में ले तो देख ले कि टूल्स प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। टूल्स यूज में ले तो ये देख ले चिकना तो नहीं है, क्योंकि वो फिसल सकता है। अगर कहीं पर आप काम कर रहे हो, मान लीजिए रेती है, रेती आप घिस रहे हो, चिकनी होगी तो खिसक जाएगी, फिसल जाएगी। तो हर एक चीज को, हर एक टूल को चेक कीजिए, वहां पर हर टूल के ऊपर इंसुलेशन है या नहीं। कॉम्बिनेशन प्लायर है, अब आपके पास प्लायर तो है लेकिन प्लायर के ऊपर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो काहे का कॉम्बिनेशन प्लायर है? नहीं है ना वो। तो कॉम्बिनेशन प्लायर के ऊपर कॉम्बिनेशन होना अति आवश्यक है। ये चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ कुछ चिन्ह होते हैं, चिन्हों का पालन करना होगा। आप कार्यशाला के अंदर जाते हैं और वहां पर एक इस प्रकार का चित्र होता है। ये क्या है भाई? हेलमेट। ड्राइंग थोड़ी कमजोर है। ये क्या है? ये हेलमेट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हेलमेट लगाना अनिवार्य है। ऊपर काम चल रहा है, ऊपर से ईंट गिर जाएगी, सिर फूट जाएगा, ठीक है। तो हेलमेट लगाना जरूरी है। एक दस्ताने का होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। भाई डायग्राम थोड़े अपने कमजोर है, भाई देख लेना। इस प्रकार से एक दस्ताने का चिन्ह बना होता है। दस्ताने पहनना अनिवार्य, करंट लग जाएगा। तो इस तरह के जो चिन्ह होते हैं इनका ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। किसके लिए? हमारी सुरक्षा के लिए। तो ये तो होगी पहली बात, पहली सुरक्षा का नियम, खुद की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा। इसके बाद बात आती है कार्यखंड की सुरक्षा। किसकी? कार्यखंड की सुरक्षा। अब ये कार्यखंड की सुरक्षा क्या है? कार्यखंड की सुरक्षा से मतलब है जॉब। हम जो काम कर रहे हैं, मोटर पे काम कर रहे हैं तो मोटर की सुरक्षा होनी बहुत जरूरी है। मोटर पर अगर हम काम करें तो मोटर की सुरक्षा होनी जरूरी है। भाई मोटर है, अब मोटर है, ये मोटर पड़ी है, अब आप इसके ऊपर भाई इसके अंदर करंट देनी है और आप इसी पर हथौड़े से प्रहार कर रहे हो तो वो गलत है। तो इससे मोटर की सुरक्षा हो सकती है। तो यहां पर ये मोटर क्या है? जॉब। मोटर को क्या कहेंगे? जॉब। और जॉब क्या है? कार्यखंड। मोटर के लीजिए, जॉब के लीजिए, कार्यखंड के लीजिए। हम जो भी हमारा काम करते हैं उस काम को काम नहीं कहते, उसको जॉब कहते हैं। और वो जॉब जो होती है उसे हम शुद्ध हिंदी में कार्यखंड कहते हैं। बात समझ में आ गई? कार्यखंड की सुरक्षा होनी जरूरी है।
कार्यखंड की सुरक्षा के लिए प्लेट पर देख लीजिए कितनी एम्पियर देनी है, कितनी वोल्टेज देनी है, उतनी दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतनी ही वोल्टेज दीजिए। देख कर लीजिए इसके आसपास कहीं पानी वानी तो नहीं, इसके ऊपर इसको पानी से साफ नहीं करना है, आप लग जाओ पोंछा लेकर के पानी से, तो वो गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कार्यखंड की सुरक्षा भी होनी जरूरी है। और इसके अलावा कार्यशाला की सुरक्षा, अब इसके बाद बात आती है कार्यशाला की सुरक्षा। अब ये कार्यशाला क्या है? जॉब कहाँ कर रहे हैं आप? कोई तो जगह होगी, भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसे हम कक्षा कहते हैं, ये हमारी कक्षा है। तो जहाँ पर हम कार्य करते हैं, जहाँ पर हम जॉब करते हैं, जहाँ पर मोटर पर काम की जाती है, वो क्या है हमारी? वो है कार्यशाला। क्या है भाई? वो है कार्यशाला। उस कार्यशाला की सुरक्षा भी होनी बहुत जरूरी है। वहाँ पर आप जा रहे हो, तेल गिरा हुआ है भैया, तेल गिरा हुआ है, तेल आप इधर से निकल जाओगे, गिरा है तो गिरा है, अरे तो उस तेल को साफ भी करना होता है, वो होती है कार्यशाला की सुरक्षा। धूल जम रही है मोटरों पे, कोई बात नहीं, दूसरी मोटर पे काम कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उस मोटर की धूल को पहले साफ कीजिए फिर उस, तो ये क्या है? ये कार्यशाला की सुरक्षा, वो भी हमारे अकॉर्डिंग ही आती है। आपकी जो कार्यशाला है उसके अंदर सभी चीजें प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, उस चीज को आप चेक कीजिए, फेज न्यूट्रल अच्छे से चेक कीजिए, वायरिंग चेक कीजिए, कोई वायरिंग जली हुई तो नहीं है, वायरिंग ना जल जाए, तो इस तरह से एमसीबी लगाए, फ्यूज लगाए, प्रॉपर तरीके से काम कीजिए, तो वो होती है कार्यशाला की सुरक्षा। तो कार्यशाला की सुरक्षा भी होनी जरूरी है। तो ये तो बात होगी सुरक्षा की। अब इसके बाद बात आती है चेतावनी की। भाई सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम थोड़ी अभी तक, स्वयं की सुरक्षा होनी चाहिए, जॉब की सुरक्षा होनी चाहिए, और हमारे कार्यशाला की सुरक्षा होनी चाहिए, टूल्स की सुरक्षा भी होनी चाहिए। ये जो आप जॉब होगी ना, जॉब कार्यशाला, इसके अंदर वो भी आ जाएगा, आपके टूल्स वगैरह सब आ जाएंगे। जैसे कि मोटर आ गई तो उसी के अंदर आपके टूल्स भी आ जाएंगे, टूल्स की सुरक्षा होनी चाहिए, उस पर प्रॉपर आपको तेल पानी देते रहना चाहिए कि ताकि प्रॉपर वो काम करते रहे। रेती को चिकना नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेती अगर चिकनी हो गई तो आप जब इसको किसी चीज़ पर घिसोगे तो रेती फिसल जाएगी और आपको चोट लग सकती है। तो जो भी टूल है, जैसे रेती है, रेती के ऊपर पीछे क्या होता है, एक पिन होती है, पिन निकली हुई होती है, तो उसके ऊपर लकड़ी का हत्था जरूर लगा हुआ होना चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो हाथ में घुस जाएगा। तो इस तरह से टूल्स की सुरक्षा भी होनी जरूरी है। अब इसके बाद बात आती है चिन्हों की। चेतावनी चिन्ह, सबसे पहला चिन्ह आता है चेतावनी चिन्ह। चेतावनी का मतलब क्या है? कोई भी दुर्घटना से पहले आगाह करना कि यहां दुर्घटना हो सकती है। चेतावनी का मतलब है यहां मत जाइए, यहां दुर्घटना हो सकती है। गुटखा कौन कौन खाता है भाई? गुटखा है, उसके ऊपर एक सड़ा गला आदमी आता है ना, सड़ा गला आदमी आता है, तो वो क्या बोलते हैं? चेतावनी। नीचे बहुत छोटे अक्षरों में लिखते हैं, अगर बड़ों में लिख देंगे तो वो गुटखा चलेगा नहीं, इसलिए बहुत छोटे अक्षरों में लिखा जाता है कि यह आपके लिए जानलेवा है, बहुत छोटे अक्षरों में। तो वो क्या है? चेतावनी है, वो आपको चेतावनी दे रहे हैं, तो वो होता है चेतावनी देना। ऐसा मत कीजिए वरना आप ही का नुकसान है। मतलब वो चीज बताना जिससे कि हमारा नुकसान हो, वो चीज हमें पहले ही बता देना, वो होती है चेतावनी। क्योंकि अब आप बोलोगे सर निषेधात्मक क्या चीज है? निषेधात्मक चीज तो ये बोल रही कि नहीं करना, करना ही नहीं है। निश्चयात्मक तो ये बोलता है आपको करना ही नहीं है, चेतावनी ये बोलता है कि नहीं, अगर आप करोगे ना तो दुर्घटना आपको होगी, और करो तो तरीके से करो, ये होता है चेतावनी का मतलब। ठीक है, तो ये होगी चेतावनी की बात है। अब चेतावनी जो होता है, चेतावनी चिन्ह होता किस तरह का है? अब आपको चेतावनी चिन्ह मिलेगा कहाँ? कहाँ मिलेगा चेतावनी चिन्ह? कोई भी आप बोर्ड देखते होगे बिजली का, उसके ऊपर चेतावनी का चिन्ह होता है, पीली पृष्ठभूमि होती है। ये पृष्ठभूमि जो होती है ना, पृष्ठभूमि पीली होती है। कैसी होती है? पीली पृष्ठभूमि। ठीक है, ये पीली पृष्ठभूमि होगी। इसके ऊपर चित्र कौन से रंग के होते हैं भाई? काले रंग के होते हैं। किसके? काले रंग के चित्र होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? चेतावनी चिन्ह। ट्रायंगल इसका मतलब जो त्रिभुजाकार आकृति में होता है। अब ये कहाँ देखने को मिलता है? कभी रोड पर जाते हो बाइक लेके हैं, तो वहां पर क्या होता है, जहां घुमाव आता है ना, वहां पर ये चिन्ह दिया जाता है। देखते हो भाई? ठीक है, बिजली का तो आपने नहीं देखा। बिजली पर तो क्या होता है, एक भूत सा बना होता है, या आदमी बना होता है, दो हड्डियां ऐसे लगी हुई होती है, तो वो भी चेतावनी का ही चिन्ह है। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है ट्रायंगल में होता है, पीली पृष्ठभूमि होती है, ब्लैक रंग का इसके ऊपर चित्र बना हुआ होता है। याद हो गया चेतावनी चिन्ह? कहां देखने को मिलता है? जहां पर दुर्घटना की आशंका हो, जहां पर हमें चेतावनी दी जाए। जैसे कि मोड़ आता है, तो मोड़ में हमें पहले ही बता दिया जाता है कि यहां मोड़ है, एक ट्रायंगल में लगा होता है, ऐसे घुमा हुआ तीर लगा होता है। इस प्रकार से ये घुमा हुआ तीर लगा होता है, इसका मतलब है यहां घुमाव है, आगे से भैया गाड़ी आ सकती है, टकराव हो सकता है, गाड़ी को धीरे कर लीजिए। मतलब किसी भी काम को तरीके से करने की चेतावनी देना ही चेतावनी चिन्ह हमारा होता है। हाँ बताइए सर, आइए बैठिए।
बैठिए बैठिए, तुरंत प्रभाव से क्लास में पहुंचिए, आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये होता है हमारा चेतावनी चिन्ह। अब इसके बाद बात आती है निषेधात्मक चिन्ह की। निषेधात्मक यानी क्या होता है? निषेध करना, मना कर देना। भैया डंडे पड़ेंगे अगर कर लिए तो। आपको बोला जाता है ना कि यहां पर मारपीट करना मना है, तो वो मना है। यहां पर दादागिरी लगाना मना है, तो मना है, क्योंकि दादा हो तो भाई अपने घर पे हो, ठीक है। यहां तो इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे, सीधी सी बात है। तो दादागिरी करना मना है, तो ये क्या है? निषेध। हम आपका निषेध कर रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं, नहीं भैया यहां पर ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो ये होता है निषेध करना। अब आप बोलोगे सर इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताइए। सबसे बड़ा उदाहरण है, थोड़े दिनों में मैं यहां पर भी एक बोर्ड लगा दूंगा, यहां गुटखा बीड़ी जर्दा मना है, ठीक है। तो वो मैं बोर्ड यहां पर भी लगा दूंगा, तो ये तो आपको याद हो जाएगा। और बाकी ये पेट्रोल पंप पे लगा होता है, कुछ इस प्रकार का ये होता है। किस प्रकार का होता है भाई? गोल गोल ये होता है, गोल गोल ये होता है। और यहां पर क्या होता है? काले रंग के इसके ऊपर चित्र बने हुए होते हैं। जैसे कि ये सिगरेट का चित्र मैं बना देता हूं, ये सिगरेट का चित्र मैंने बना दिया। और इसके ऊपर ये लाल रंग का क्या होता है? क्रॉस बार होता है, लाल रंग का क्रॉस बार होता है। सफेद पृष्ठभूमि होती है, सफेद पृष्ठभूमि होती है, लाल रंग का क्रॉस बार होता है, लाल रंग का ये क्रॉस बार होता है, क्रॉस बार। काले रंग का चित्र होता है, आकृति गोल होती है। अब गोल को हम क्या कहते हैं? वर्गाकार। क्या कहते हैं? वर्गाकार। मतलब किसी भी चीज के लिए मना कर देना, किसी भी चीज के लिए मना कर देना क्या कहलाता है? निषेध करना कहलाता है। और उसका चिन्ह क्या होता है? निषेधात्मक चिन्ह होता है। तो भाई बात होगी निषेधात्मक चिन्ह की। निषेधात्मक चिन्ह सभी को समझ में आ गया होगा। गोल होता है, काले रंग का चित्र होता है, याद नहीं हो भूल जाओ तो पेट्रोल पंप पे चले जाना, सिगरेट का चित्र बना हुआ है काले रंग से, लाल रंग का बिल्कुल क्रॉस बार है, इस तरह से क्रॉस बार है उसके ऊपर। वो मना करता है सिगरेट नहीं पीनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेट्रोल है, उड़ जाओगे साथ में हमको भी ले जाओगे। तो यहाँ पर सिगरेट नहीं पीनी भैया। किसी भी चीज के लिए मना करना, निषेध करना, निषेधात्मक चिन्ह हो गया। समझ में आ रहा है ना? कुछ तो जा रहा होगा थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं जा रहा, पूरा जा रहा है। अगर कुछ नहीं गया ना तो फिर देखना, ठीक है। आपको नहीं बोल रहा हूँ भैया, आप कमेंट कर देना आपको नहीं समझ में आए, दोबारा समझा दूंगा। मैं तो इनको बोल रहा हूँ क्योंकि ये सामने लेकिन फिर भी नहीं पूछते ना। अब इसके बाद बात आती है सूचनात्मक चिन्ह की। सूचनात्मक चिन्ह, सूचना देना। यहां पर पहले, अभी तो मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन यहां पर पहले जो सीढ़ियों के पास है ना एक चिन्ह लगा हुआ था, आयताकार में था, वर्ताकार, सॉरी वर्ती बोलते हैं ना चौकोर को, ये वर्ताकार था, ये वर्ताकार चिन्ह था। और इसके ऊपर इस प्रकार का एक तीर का निशान था और यहां लिखा हुआ था एग्जिट, यहां लिखा हुआ था एग्जिट। इसका मतलब क्या है? ये हमें सूचना दे रहा है, ये हमें सूचना दे रहा है, भैया पेड़ियाँ नीचे, सीढ़ियाँ नीचे जा रही है, नीचे जाइए, भैया बाहर जाइए, भैया अंदर आइए। तो इस प्रकार की जो भी सूचना देता है वो देता है हमें सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह जो होता है किस आकार का होता है भाई? वर्गाकार होता है। कौन से आकार का? वर्ग के आकार का, वर्ग आकार, वर्ग के आकार का ये होता है। अब आप बोलोगे सर आयताकार नहीं हो सकता, आयताकार भी होता है, मैं आपको बता दूं, आयताकार और वर्गाकार। हम यहाँ पर सूचनात्मक चिन्ह का यही मानते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आए तो वहां पर आयताकार नहीं वर्गाकार ही टिक करना है, ठीक है। तो ये वर्गाकार होता है। इसकी पृष्ठभूमि कौन सी होती है भाई? हरी होती है। और ये जो चित्र इसके ऊपर बना होता है कौन सा बना होता है? सफेद बना होता है। कौन सा बना होता है? सफेद। ये कहां पर देखने को मिलता है? जहां पर ज्यादातर सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों में ये देखने को मिलता है कि नीचे जाइए, नीचे सीढ़ियां है, नीचे वर्कशॉप है, ठीक है, उसके ऊपर निकली। हाँ तो अभी कर दूं, आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके ऊपर एग्जिट लिखा हुआ होता है। एग्जिट कौन से रंग का? सफेद रंग का। हरे रंग की पृष्ठभूमि होती है। बात समझ में आएगी? आकार कौन सा होता है? वर्ताकार, वर्गाकार, सॉरी, ठीक है, वर्गाकार होता है। ये वर्ग और वर्त में थोड़ा सा कंफ्यूजन चलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, तो थोड़ा दिमाग लगा के जवाब देना है। वर्ग यानी गोल, वर्त यानी चौकोर, ठीक है, चौकोर यानी स्क्वायर। समझ में आ गया? आकार आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर आप गलत हो। हाँ बोल रहा हूं ना, अभी तक बात खत्म थोड़ी हुई है भाई, सूचनात्मक चिन्ह की बात थोड़ी खत्म हुई है। डॉक्टर की दुकान पर आप जाते हो, डॉक्टर के एक प्लस का चिन्ह लगा हुआ होता है, कुछ इस प्रकार से लगा हुआ होता है। अब यहां पर ये जो होता है लाल रंग का होता है, और ये होता है कौन सा होता है? सफेद। पृष्ठभूमि सफेद होती है,
और यहाँ पर ये जो आकार होता है इसका वर्गाकारी होता है, आकार वर्गाकारी होता है, वर्गाकार। तो भैया ये भी एक तरह से सूचनात्मक चिन्ह ही जो आपको सूचना दे रहा है कि चिकित्सक की दुकान यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सूचनात्मक चिन्ह है। तो सूचनात्मक चिन्ह के दो प्रकार होते हैं, दो तरह के होते हैं। एग्जाम में जो पूछा जाए उसी के बारे में बताना है। अगर मान लीजिए एग्जाम में यह नहीं पूछा जाए, हरे रंग की पृष्ठभूमि सफेद रंग का डायग्राम नहीं पूछा जाए, फिर आपको जवाब ये देना है सफेद रंग की पृष्ठभूमि लाल रंग का डायग्राम जो कि डॉक्टर की दुकान के बाहर लगा हुआ होता है। यह भी एक सूचनात्मक चिन्ह है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद लास्ट आती है अनिवार्य चिन्ह की बात। अनिवार्य करना अनिवार्य, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप वर्कशॉप में जाओ तो जूते पहनना अनिवार्य है, हेलमेट लगाना अनिवार्य है, ठीक है, टूल्स का ध्यान रखना अनिवार्य है। तो उसके लिए क्या होता है, एक गोल से आकार का चित्र होता है और इसकी जो पृष्ठभूमि होती है नीली होती है। कौन सी होती है भाई, नीली होती है। ये नीली पृष्ठभूमि होती है, नीली, ठीक है। कौन सी पृष्ठभूमि होती है, नीली। और इसके ऊपर चित्र कौन से रंग से बने होते हैं, सफेद रंग से। किससे बने होते हैं, सफेद रंग से। किससे बने होते हैं भाई, सफेद रंग से। आकार कौन सा होता है, वर्गाकार। अरे गोलाकार बोल लो, ठीक है, वर्गाकार याद रखना, लेकिन बोल गोलाकार लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये क्या होता है, ये हमारा अनिवार्य चिन्ह हो गया, मतलब हेलमेट लगाना जरूरी है भैया। अब हेलमेट का चिन्ह देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, ये हेलमेट का चिन्ह होता है, ठीक है। ये हेलमेट का चिन्ह होता है भाई, ये हेलमेट लगाना जरूरी है। इसी प्रकार से यहां पर ये बोल देगा कि ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, यहां पर ग्लव्स का चिन्ह आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ग्लव्स पहनना अनिवार्य है। ये बोल देगा जूते पहनना, शूज पहनना अनिवार्य है, शूज का चिन्ह कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये सभी चित्र जो हो गए कौन से रंग से हो गए, सफेद रंग से हो गए। पृष्ठभूमि कौन सी होगी, नीले रंग की होगी। आकार कौन सा होगा, गोल होगा। कुछ याद आया, कुछ समझ में आया, चिन्हों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अरे इसको टेढ़ा कौन करा भाई, सॉरी भैया, ये थोड़ा कर दिया है, उसके लिए सॉरी है ना, ठीक है भाई। सब कुछ क्लियर है। तो धन्यवाद हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं इनके डाउट्स पूछता हूं, तब तक आप भी देख लीजिए आपका क्या डाउट है और कमेंट कीजिए। धन्यवाद साथियों।